गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू बैक केमिस्ट्री बाय आकाश सर। एक बार एक नई एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत चलता है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक्स। ये एक थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है और इतना इम्पोर्टेंट है। आप किसी पॉइंट ऑफ कोई एग्ज़ाम केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्ज़ाम हो उसमें खचाखच भरे होते हैं इसके क्वेश्चन। इसमें इसके अगर क्वेश्चन नहीं आए तो फिर समझ लीजिए बेकार है वो एग्ज़ाम का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसको फेंक दीजिए सब लोग। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं क्योंकि ये चैप्टर चाहे आप आईआईटी देखिए, चाहे आप नीट देखिए, ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम उठाइए, हम तो मेन पॉइंट आपको आईआईटी और नीट के बेसिस पे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप उसके अलावा एक्स्ट्रा जो आप जोड़ना चाहते हैं, जैसे आप बात कर सकते हैं सीयूईटी के बारे में बात करना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड भी क्या होते हैं, इस पर क्वेश्चन होते हैं। जो भी इंट्रेंस एग्जाम, उसमें बिना इसके क्वेश्चन के वो केमिस्ट्री डाइजेस्ट ही नहीं होंगे। जिस तरह जब कोई खाना आप खाते हैं अगर ना, बिना मीठे के कुछ होने वाले नहीं है, उसी तरह इस चैप्टर में भी वो इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम बात करें कि व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर क्या है, इसका नाम अपने आप खुद बता देता है। इसका जो नाम है ये खुद बता दे रहा है कि भाई मैं हूँ कौन। नाम है थर्मो। थर्मो मतलब हीट से रिलेटेड है। ये जो थर्मो है ये किसके बारे में बात करता है? खुद हीट से बात कर रहा है। और डायनेमिक मतलब आप भी जानते हैं, जो हमारे यहाँ डायनेमिक्स वर्ड्स है, ठीक है, ये हमारा क्या जो डायनेमिक्स वर्ड है ये क्या बताता है? फिर से बेटा बताता है ये क्या, मोशन के बारे में। ठीक है, ये मोशन मतलब फ्लो ऑफ हीट के बारे में ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोग पढ़ा जाएगा। क्या? ट्रांसफर ऑफ हीट या फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, जो इंजन के बारे में, मशीनरी के बारे में ज़्यादा हम लोग बात किया जाएगा। लेकिन एक्चुअली मुझे केमिस्ट्री में पढ़ना है तो हम लोग क्या बात करेंगे, क्या केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, जो रिएक्शन के द्वारा अगर हीट रिलीज हो रहा है और उसके बारे में। आज इस लेक्चर में मैं आपको बस इतना ही इंट्रोड्यूस करूंगा कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। मज़ा तब आता है जब धीरे धीरे इसको हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है ना? थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है, आप ये ऐसा चैप्टर है किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को भी बताता है कि वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी फॉर्मुलेशन है थर्मोडायनेमिक्स के। अगर हम बात करें एक एग्जांपल लेके, अगर मैं आपको सामने दिखाऊं, ठीक है, मान लीजिए कि ए प्लस बी रिएक्ट किया और बन गया क्या, सी। लेकिन जो ए और बी है ये रिएक्ट कर रहा है ना, जब ये रिएक्ट कर रहा है पता नहीं रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ए चाहता है रिएक्ट करना लेकिन बी नहीं चाहता है, बी चाहता है लेकिन ए नहीं चाहता है। ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, इसी चीज को बताता है कौन, हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्पॉन्टेनिटी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ा जाएगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ा जाएगा। और क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, क्या ये रिएक्शन स्वतः होगा या किसी कैटलिस्ट के द्वारा या किसी के द्वारा यूज किया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और किस स्पीड से ये रिएक्शन, किस स्पीड से रिएक्ट करेगा, तो इसको क्लास 12 में जब आप पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, क्या केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें आप क्या करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और कितना प्रोडक्ट बना इसके बारे में अभी बगल वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, क्या इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। ओके, बट लेट्स कम टू द आवर टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मैंने आपको बताया क्या जरूरत है भाई, रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में भाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एनर्जी के फ्लो की जरूरत भी पड़ेगी। हीट फ्लो कर रहा है, हो सके हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इन सभी के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। मतलब ये सीधे डायरेक्टली मैं आपको बता दूं, दिस ब्रांच कंसल्ट ओनली विथ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप करता है हीट एंड अदर एनर्जी। मतलब इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें बात करेंगे क्या, जो क्वांटिटेटिव एनर्जी है, जैसे अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करूं, ठीक है, ये क्या है, एक ऐसा ब्रांच है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इज अ ब्रांच ऑफ ए साइंस दैट deals with the quantitative 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 relationship between a heat and other form या other form of
एनर्जीज, जो अलग अलग फॉर्म की एनर्जी हैं उसके फॉर्म में क्या करेगा, इसको ये एक्सप्लेन करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार थर्मोडायनेमिक्स, ये तो समझिए बहुत इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं बता ना सकूँ। ठीक है, जब आप खुद लगाएंगे क्वेश्चन, खुद प्रैक्टिस करेंगे, तब पता चलेगा कि, और नीट वालों के लिए डर रहता है कि यार थर्मोडायनेमिक्स है बड़ा टफ होगा, ये होगा। ठीक है, अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करेंगे, जो ये ब्रांच है आपको पता ही चल गया है थर्मोडायनेमिक्स क्या है हमारा, थर्मोडायनेमिक्स क्या डील करता है। आपको बता दूं थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक्सप्लेन करता है मैक्रो प्रॉपर्टी, ये मैक्रो प्रॉपर्टी के बारे में डील करता है। मतलब ये एटम मॉलिक्यूल्स के ऊपर नहीं डिपेंड करता, ये पूरे सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, मैटर के ऊपर बात करेगा, जो बल्कि ग्रुप जिसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं, उस पर हमारा थर्मोडायनेमिक्स वर्क करता है। मतलब बल्कि ग्रुप के ऊपर ये डिपेंड करता है। पहली बात तो ये याद रखा, ये माइक्रो वो जो इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, में थर्मोडायनेमिक्स की कोई भूमिका आएगा ही नहीं। ओके, तो ये मैटर प्रॉपर्टी, बल्कि प्रॉपर्टी मतलब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ये माइक्रो नहीं है, मैक्रो है, MACRO वाला है। ओके, तो बात यहाँ तक क्लियर है। और ये पहली बात तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है, बट इट इज़ नॉट ए प्रूफ, हमारे पास एग्जैक्टली कोई प्रूफ होता नहीं है इस चैप्टर को बताने के लिए। ठीक है, लेकिन ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर क्या करता है, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स डील करता है। और जब हम किसी चैप्टर को चालू करते हैं, हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अगर इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड क्या है, थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कुछ टर्मोलॉजी सीखना पड़ता है। हमें उस थर्मोडायनेमिक्स को बताने के लिए हमें कुछ सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, हमारे उसके कुछ पार्ट होने चाहिए। जैसे अगर मैंने कहा, मान लो जी मैं कोई स्कूल खोला हूँ, ठीक है, और स्कूल में क्या होता है, एक रिस्पेक्टिवली एक अपना एक टर्मोलॉजी होता है, कोई टीचर होता है, कोई स्टूडेंट होता है, ये प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, और ये मॉनिटर है क्लास का। तो क्लास का जो मॉनिटर है वो क्या लड़का नहीं है क्या, वो भी स्टूडेंट नहीं है, वो भी स्टूडेंट है। ठीक है, तो उसी तरह हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए पहले कुछ टर्मोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो पहले बात करेंगे, हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट किसके बारे में, वो है हमारा सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है, उसके बारे में पहला फोकस होगा। सिस्टम क्या होता है, पहली बात ये बताइए, आप कमेंट करिए, आपको क्या पता चल गया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। भाई सीधी सी बात है, मोटा मोटी एक ही तरीके, ये एक बल्कि ग्रुप पे काम करता है, मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ये। दूसरी बात, यहाँ फ्लो ऑफ हीट के बारे में बात होगा। ठीक है, जहाँ पे हम फ्लो ऑफ हीट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब वो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी आप कर रहे हैं। आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, अब उस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या कोई हीट डाला था, तब रिएक्शन एग्जिट होता था, तब क्या हुआ, हमारा टेस्ट ट्यूब एकदम गर्म हो गया। तो हम कहेंगे क्या हीट एकदम हो रहा है, तो मैं तो कह सकता है ये थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी बात करते हैं। कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, वो भी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें। इसलिए अब हम पहले टर्मोलॉजी से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। तो याद रखिए, सिस्टम हम किसे कहते हैं। जैसे लेट सपोज भी हम लोग क्रिकेटर भी हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में बताइए ये पिच क्या है। पिच मतलब खेल कहाँ खेली जा रही है, बॉल कहाँ फेंकी जा रही है, बैट्समैन कहाँ से मार रहा है, तो वो एक पिच होता है। वो पिच क्या है, पिच एक सिस्टम है, ठीक है, जहां प्लेयर चारों ओर गेंद पकड़ रहे हैं, वो सब क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, तो ये माइंड में आप रखिए, या पब्लिक जो बैठी हुई है ये क्या है, उसकी सराउंडिंग है। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम इज अ दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का वह पार्ट्स जहां हम स्टडी करते हैं क्या, वी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स, जहां भी हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं उसी को कहते हैं क्या, हम सिस्टम। एंड द रिमेनिंग पार्ट, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है, क्या होता है हमारे जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, कॉल्ड सराउंडिंग, वो हमारे क्या कहलाएंगे, पहली बात वो सराउंडिंग कहलाते हैं। मतलब सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, मतलब कि वह पार्ट, किसी यूनिवर्स का वह पार्ट जहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। और ठीक है, उसके अलावा जो पार्ट बचा उसे हम क्या बोलेंगे, दैट्स अ सराउंडिंग। अब लेट सपोज करो, जहाँ क्रिकेट हो रहा है, जहाँ फील्ड में मैच हो रहा है, लेट सपोज कि भाई ये क्या है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड क्या है, यहाँ पे प्लेयर क्या हुए हैं, लगे हुए हैं, ये पिच है जहाँ बॉलिंग बैटिंग हो रहे हैं, और प्लेयर यहाँ लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं।
तो ये क्या हम कह दिया कि ये सब क्या है, सिस्टम है। क्रिकेट जहाँ हो रहा है ये क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। लेकिन यहाँ जो दर्शक बैठे हुए हैं, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इस यूनिवर्स में, या जो वहाँ के लोग उधर आसपास घूम रहे हैं, ये क्या है, तब मैं कहूँ ये सराउंडिंग है। तो एक बात बताओ, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री लगा है, ये क्या हमारा एक बाउंड्री है। मैं दूसरे कलर से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्रिकेट मैच होता है, बाउंड्री कैसे पता है, ये क्या हमारा जो व्हाइट कलर का बीच में मैं रंग रहा हूँ, ये क्या हमारा, दैट्स अ बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होता है, इसमें एक वर्ड आएगा बाउंड्री। बाउंड्री क्या है, बाउंड्री इज सेपरेशन पार्ट विच सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये इमेजिनरी होता है क्या रियल, ये दोनों हो सकता है। ये इमेजिनरी भी हो सकता है, जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो रियल लगा रहता है, बाउंड्री लगा रहता है, उसके पार। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सामने देखते हैं, अपने छत से बाहर देखते हैं, जैसे लगता है आसमान वहाँ झुका हुआ है। चलो हम लोग थोड़ा दूर चलते हैं, देखते हैं आसमान दिखा, तो वहाँ आसमान छूने जाते पता चला वो और आगे जाके, दैट्स इमेजिनरी। वो क्या एक इमेजिनरी है, ठीक है ना, एक रेंज की बात है। तो उससे कहते हैं क्या, एक इमेजिनरी, एक मान लिया जाता है। ओके, तो ये हमारा सिस्टम हुआ और सराउंडिंग हुआ। आई होप व्हाट इज द सिस्टम, सिस्टम इज अ दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम वह पार्ट है यूनिवर्स का जहाँ हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं। और रिमेनिंग जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सराउंडिंग। अब सुनो, द सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, अगर सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स। उसी को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्स कहते हैं। ये माइंड मतलब कि हम कह सकते हैं यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स क्या हो सकता है, तो कह सकते हैं क्या, हमारा जो या सिस्टम है, सॉरी, ठीक है, यूनिवर्स क्या है हमारा, ठीक है, कहेंगे क्या, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो ये हमारा है। और हमें अब क्या पढ़ना है, अब आप देखो ध्यान देना, ये भी कह सकते हो कि सिस्टम वह स्थान है जहाँ एनर्जी का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग से। सराउंडिंग की एनर्जी क्या होगा, सिस्टम से एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो जब तक कोई बीच में रिलेशन नहीं होगा तब मजा नहीं आता। ओके, तो ये हम लोग बात करते हैं सिस्टम और सराउंडिंग से रिलेटेड। आपको समझ आया, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्लासिफिकेशन भी पढ़ते चलेंगे। पहले मैं आज के लिए थोड़ा ट्रायल के रूप में देखा कि ठीक है सही आ रहा है वीडियो, कैसा वीडियो का है, आप कमेंट करिए, लाइक करिए, उसको देखिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है वीडियो में। ओके, तो हमारा यहाँ तक ही आज का एक सफ़र रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कल फिर आपको मिलेंगे क्लासेस के एकदम इसके रिस्पेक्ट भी आगे। पहले बस एक आज मैंने वीडियो को थोड़ा सा देखने चाहे, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैंने सेटअप पे लेके अपने सेटअप पे आया हूँ, ठीक है ना। उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके।